स्वागत है सर सुनील खरखो यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। आप हैं मनोज बघेल जी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। सर मैं ये जानना चाहूँगा, पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा और उसके ऑफशूट विंग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में ज्ञापन सौंपा जा रहा है और आप राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो ज्ञापन है किन कारणों से दिया जा रहा है? जी धन्यवाद सर। आपका चैनल में हम लोग आपका चैनल का स्वागत है। सर ये जो हमारे जो भारत देश में आज जो संविधान है और संविधान जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित ये जो हमारा भारत देश है उसको चलाने के लिए हमारा संविधान बनाया है और आर्टिकल 25 के तहत ये पूरे हमारे जो भारत देश में और जो हमारे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जितने भी हमारे जो धर्म के मानने वाले लोग हैं सभी को संविधान में स्वतंत्र अधिकार है। और किसी विशेष ये जो जाति के लोग शासन सत्ता में बैठ करके हमारे जो मूल निवासी जो समाज है आज अन्य विभिन्न धर्मों को मानते हैं और समानता और भाईचारा के रूप में इस भारत देश में रहते हैं, उसको ये लोग राजनीतिक क्या करना चाहिए, राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीतिकरण करके हमारे लोगों को बांट करके ये लोग एक दूसरे में ये लोग जाति और धर्म के नाम से करना चाह रहे हैं। ये जाति ये धर्म में बांटने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो संख्या है, जो शासक जाति के लोग हैं वो बहुत कम संख्या है। इसके लिए ये जानना चाहूँगा सर जी कि आरएसएस बजरंग दल यानी आरएसएस का एक ऑफशूट विंग है जी, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जी, इन्हीं के लोग सामने आ रहे हैं और क्रिश्चियनों के ऊपर में हमला कर रहे हैं, मुस्लिमों के ऊपर में हमला कर रहे हैं, बौद्धिस्टों के ऊपर में हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो कबीरपंथी लोग हैं, जो कबीर दास को मानते हैं, उनके ऊपर भी आरएसएस बजरंग दल के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हमला किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए सर, ये जो हमारा भारत देश है ये संविधान से चलता है, उसको ये जो बजरंग दल है और आरएसएस का ये बनाया हुआ विंग है, ये हमारे जो समानता को ख़त्म करने के लिए और ये लोग अपना राज स्थापित करने के लिए ये लोग आज इस टाइप का प्रोपेगेंडा करके हमको बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये भारत मुक्ति मोर्चा है और जितना उसका तमाम ऑफशूट विंग पूरे आज भारत में राष्ट्रपति को ये क्रिश्चियनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में जितने भी भारत मुक्ति मोर्चा के ऑफशूट विंग है वो आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा भारत मुक्ति मोर्चा है वो कितनी बड़ी जो बजरंग दल जैसे जो संगठन आरएसएस ने बनाया है उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो भारत मुक्ति मोर्चा के आज ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन चुका है। और हम पूरे मूल निवासी समाज को कहना चाहते हैं कि इस संगठन में जुड़ें और समानता स्वतंत्रता बंधुत्व पर ये राज स्थापित करें, अपना संविधान को बचाएं। धन्यवाद। जय मूल निवासी। जुड़ने वाली बात तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर जो आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग जो अन्याय कर रहे हैं जी, जो लोग अन्याय कर रहे हैं वही लोग हमारी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उन्हें बेवजह जेल में डाल करके परेशान किया जा रहा है। आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, शासन सत्ता उनका है, वो अपना जो हथकंडा है अपना रहे हैं। हमारा भी शासन सत्ता मूल निवासियों का आएगा तो हमको भी अपने हिसाब से जैसे भी चलाना है हम भी आने वाला कल में सोचेंगे उसके लिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं क्या? ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि संविधान बराबरी को मानता है और ये लोग गैर बराबरी को मानने वाले लोग हैं। इसलिए ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा करके ये गैर बराबरी विचारधारा को भारत देश में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है, उसमें तो SC ST OBC के लोग भी शामिल हैं। हाँ, तो उनकी जो संख्या है 3.5% की संख्या है। अगर 3.5% की संख्या अगर मान लीजिए 85% की जो हमारी जो जनसंख्या है, आबादी है, अगर उसको ये लोग जाति और धर्म में अलग अलग करके नहीं बांटेंगे तो जो 3.5% के लोग हैं वो राज कर ही नहीं सकते। इसलिए उनका जो प्रोपेगेंडा करके हमारे ST SC OBC को अनेक जाति और धर्मों में लड़ा करके उनको जो 85% की जो उनकी संख्या है वो एकजुट होना नहीं देना चाहते और वो लोग हमको खंड खंड करके वो लोग राज करना चाहते हैं। ये उसकी वजह है सर।
तो अभी छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के आप इधर सारंगढ़, बिलाईगढ़ जी और रायगढ़, आप उधर देखेंगे तो बस्तर जी यानी बस्तर संभाग, तो यहाँ पर आरएसएस के लोग वहाँ पर गुंडाई कर रहे हैं। जी लेकिन गुंडाई को रोकने के बजाय जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को और जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जी तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, उनकी जो षड्यंत्र है वो हमारे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में कहिए, वो हमारे लोगों को एक डर का माहौल बना करके वो लोग राज करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं कि ये डर का माहौल बना रहे और ये लोग डर से कभी एकजुट ना हो, ये प्लानिंग के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा जो भारत मुक्ति मोर्चा है, जिसका हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज सबसे बड़ा नेतृत्व वावन मेश्राम साहब हैं, और उसका नेतृत्व को हम लोग स्वीकार करके हमारे समाज को जगा रहे हैं। आने वाला कल हमारा होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद बात करने के लिए सर।